आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वजीरेक्स पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और करके भी दिखाने वाला हूँ। और ये वीडियो बहुत ही बेसिक लेवल पर है, जो लोग नए हैं क्रिप्टो करेंसीज में उन्हें दिखाने के लिए है कि भैया ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे आप कर सकते हो। मैं आपको वजीरेक्स के सारे फीचर्स समझाऊंगा। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप अभी वजीरेक्स पे नए नए आए हो, आपने नया नया अकाउंट बनाया है। और अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो मैंने वजीरेक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए। पूरी एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, जहाँ पर आप जा करके वजीरेक्स पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, वजीरेक्स में पैसे डिपॉजिट कैसे करते हैं, वजीरेक्स से पैसे विड्रॉ कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस सारे टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए हैं। अब यही एक टॉपिक बचता है कि भैया लोगों ने इंस्टॉल भी कर लिया, अकाउंट भी बना लिया, डिपॉजिट विड्रॉल भी आ गया। अब उन्हें समझना है कि ट्रेडिंग कैसे होती है। वैसे तो वजीरेक्स में उतने सारे फीचर्स हैं नहीं, बहुत बेसिक लेवल के फीचर्स हैं उसमें, पर अगर आप क्रिप्टो करेंसी में अपनी शुरुआत कर रहे हो तो आपके लिए वजीरेक्स ही सबसे बेस्ट है। इस वीडियो के बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि इस वीडियो को देख करके मैं जो भी बताऊंगा वो आप समझ जाओगे। फिर उसके बाद हम अगले वीडियो में थोड़े से एडवांस लेवल की, थोड़े अच्छे लेवल की ट्रेडिंग सीखेंगे, जहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कोई क्रिप्टो, अगर किसी क्रिप्टो का प्राइस नीचे भी जा रहा हो, एक कॉमन सेंस कहता है भैया सस्ते में क्रिप्टो करेंसी को खरीदो, ऊपर जाता है महंगा होता है तो आप बेच दो और प्रॉफिट ले लो। इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस नीचे भी जा रहा होता है, आप उसमें भी पैसे कमा सकते हो। वो फ्यूचर्स का सेक्शन होता है। और ऐसे ही बहुत सारे मार्जिन के बॉट ट्रेडिंग होती है, जिसमें आप सोते जागते रहो और आपका पैसा बनता रहे। ये सारे टॉपिक पे वीडियो आएंगे, बट उसकी शुरुआत इसी वीडियो से होती है कि वजीरेक्स पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब देखो, मैं आ गया हूँ अपने वजीरेक्स के ऐप में और आपको फंड में दिखा देता हूँ कि मैंने 500 रुपये ऐड किए हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ आप समझ लो, वजीरेक्स है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। एक्सचेंज, इस शब्द का मतलब आप समझते हो? एक्सचेंज का मतलब होता है एक चीज देना और दूसरी चीज लेना। बस जितना आसान ये शब्द है, इतना ही आसान है क्रिप्टो एक्सचेंजेस को समझना और वजीरेक्स पे ट्रेडिंग को समझना। बहुत ही खुले दिमाग से आप समझना इस चीज को कि आप अगर एक्सचेंज के सेक्शन में जाओगे तो आप देखो ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं। चलो होम पेज से शुरू करते हैं। होम पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हमें डिपॉजिट का सेक्शन मिल रहा है। डिपॉजिट के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, आप वो देख लेना। P2P के ऊपर भी बना दिया है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है मोस्ट एक्टिव। मोस्ट एक्टिव में आपको कुछ क्रिप्टो करेंसीज दिख रही है। ये वो क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसको सबसे ज़्यादा लोग खरीदना चाह रहे हैं। ठीक है, उसको होम पेज में जगह मिली है। फिर उसके बाद एक सेक्शन है न्यू लिस्टिंग का, कि इस एक्सचेंज पे, वजीरेक्स पे, ये क्रिप्टो करेंसी अभी नई नई लिस्ट हुई है। नीचे है मार्केट का सेक्शन। अब मार्केट के सेक्शन में सबसे पहला ऑप्शन है फेवरेट्स का, कि बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो आपको पसंद आती हैं, उसको आप फेवरेट के सेक्शन पे ऐड कर सकते हो, ताकि आप उसको आसानी से ट्रैक रख सको कि भैया ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, आपको ढूंढने में आसानी हो। फिर उसके बाद है गेनर्स का सेक्शन, जिसमें आपको वो सारी क्रिप्टो करेंसीज दिखती हैं जो पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा गेन की हैं, यानी उनका प्राइस बढ़ा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब जैसे आज की डेट में टोकन का प्राइस 41% बढ़ा हुआ है, यानी लगभग 41% इसकी वैल्यू बढ़ गई है। अभी 16 हो गई है, पहले 9 रुपये 8 रुपये रहा करती होगी। अच्छा, अभी देखते ही देखते रिजर्व राइट बढ़ करके 49% हो गया है। और यील्ड गाइड गेम्स आज 31% बढ़ा है, और यील्ड गाइड गेम्स आज 31% बढ़ा है। अब ये गेनर्स के सेक्शन में हमें दिख जाता है कि इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज में से कौन आज प्रॉफिट में चल रही है। लूजर्स के सेक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें पता चलता है कि भैया कौन सी क्रिप्टो करेंसी आज सबसे ज़्यादा नीचे गिरी है। सबसे ज़्यादा नीचे गिरी है पी नेटवर्क, यानी कि PNT। ये कितना? 9%, यानी कि 9% से ज़्यादा कोई क्रिप्टो करेंसी आज वजीरेक्स पे डाउन गई ही नहीं है। आप देख सकते हो। उसके बाद 6% है, 5% है, 5% है। अब इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। आपको देखने को मिल रहा है गेनर्स में 50% तक की क्रिप्टो करेंसीज गेन की हुई है, और लूजर में सिर्फ 9%, यानी कि अब मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम के ऑप्शन में आप देख सकते हो कि किस क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा पैसे की ट्रेडिंग हुई है। अब जैसे 1000 रुपये का खरीदा गया, 1000 रुपये का बेचा गया, तो वॉल्यूम हो गया 2000 रुपये। अब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम USDT का है। कॉमन सी बात है, क्योंकि इतनी सारे क्रिप्टो करेंसीज है, सबको USDT से ही स्वैप किया जाता है, यानी एक्सचेंज किया जाता है। तो USDT का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। उसके बाद शिबा इनू का वॉल्यूम है। अब ये चीज़ तो हो गई होम पेज। इसके नीचे भी क्विक बाई का ऑप्शन है, उसको आपको यूज़ नहीं करना है, वो ऐसे ही पड़ा रहने दो। अब आते हैं क्विक बाई के बाद एक्सचेंज के ऑप्शन में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो क्रिप्टो करेंसीज या स्टॉक मार्केट में भी होती है, कि ऐसा बोला जाता है कि जब भी आप कोई क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हो या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी बेच रहे हो, तो एक सवाल का जवाब खुद से पूछा करो कि मैं अगर खरीद रहा हूँ तो कौन बेच रहा है, और अगर मैं बेच रहा हूँ तो कौन खरीद रहा है।
क्योंकि अगर आप बेच रहे हो और कोई खरीद नहीं रहा है तो वो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता होगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी को सेल पे लगा दिया, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट हो गए और वो ट्रांजेक्शन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि उस क्रिप्टो करेंसी को अभी तक किसी ने खरीदना नहीं चाहा। आप बेच रहे हो, कोई खरीदना नहीं चाह रहा है तो वो आपका ट्रांजेक्शन होल्ड पे। जब कोई खरीदना चाहेगा तो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा और उसको क्रिप्टो करेंसी बाई हो जाएगी। इस चीज़ को मैं अभी आपको लिमिट के ऑप्शन में और अच्छे समझाऊंगा, बट अभी एक्सचेंज के ऑप्शन को देख लेते हैं। एक्सचेंज की जो सेक्शन है इसको समझ लेते हैं। एक है फेवरेट का सेक्शन, जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसीज को अपने पसंद के अकॉर्डिंग रख सकते हो। जैसे मैंने एवलांच को और जिलिका को और रिपल को रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ये कुछ पसंद क्रिप्टो करेंसीज है तो मैं इन पर नज़र रखता हूँ। अब ऊपर देखो INR का सेक्शन है, USDT का सेक्शन है, वजीरेक्स का सेक्शन है, BTC का सेक्शन है और P2P का सेक्शन है। ठीक है, अब इनको समझते हैं। देखो, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही समझाया था कि वजीरेक्स क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। यहाँ पर आप एक के बदले दूसरी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करते हो। अब आप INR को यहाँ पर उदाहरण के लिए एक क्रिप्टो करेंसी मान लो। करेंसी है बट आप उसको एक क्रिप्टो करेंसी मान लो। INR करेंसी तो है ही हमारी, इंडियन रुपीज़ हमारी एक करेंसी है, उसको उदाहरण के लिए आप एक क्रिप्टो करेंसी मान लो ताकि आप अच्छे से समझ सको। अब क्या हो रहा है कि इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप इंडियन रुपीज़ दे करके उनको खरीद सकते हो या फिर उनको दे करके इंडियन रुपीज़ खरीद सकते हो। तो इस सेक्शन में वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल डस्क नेटवर्क है। अब इस डस्क नेटवर्क में क्या है, बाई का ऑप्शन। बाई यानी कि मैं इंडियन रुपीज़ दूंगा और डस्क ले लूंगा। सेल का ऑप्शन यानी कि मैं डस्क दूंगा, इंडियन रुपीज़ ले लूंगा। अब ऐसे ही और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप उनको इंडियन रुपीज़ से चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैंने पैसे ऐड किए हैं इंडियन रुपीज़ में, INR में 500 रुपये, ठीक है। अब अगर मैं एक्सचेंज में USDT के ऑप्शन में जा करके खरीदने की कोशिश करूंगा तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। देखो, कंप्लीट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास USDT नहीं है। मेरे पास इंडियन रुपीज़ है, मैं इंडियन रुपीज़ से क्रिप्टो करेंसी को बदल सकता हूँ। अब मैं पहले इंडियन रुपीज़ से USDT खरीदूँ, फिर USDT से वो क्रिप्टो करेंसी खरीदूँ, तो ये तो हो गया कान को उल्टा पकड़ना। इसलिए कि यहाँ वाले कान को ऐसे ना पकड़ करके ऐसे पकड़ना, ठीक है। अगर आपके पास इंडियन रुपीज़ है और आप वजीरेक्स पे हो तो सीधे इंडियन रुपीज़ से ट्रेड करो। बाकी सारे ऑप्शंस आपके काम के हैं नहीं, और बाकी सारे ऑप्शन में जाओगे तो आपको ट्रांजैक्शन फ़ी बार बार देनी पड़ेगी। काम वही होगा, आप 2 कदम ही चलोगे पर घोड़े की तरह ढाई ऐसे घुमा करके चलोगे। लाइक मैं एग्जांपल गलत दे रहा हूँ, बट वही है कि सीधा चलने की बजाय आप टेढ़ा जा करके चलोगे। तो वजीरेक्स का, BTC का और USDT का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं यूज़ करना है। इस ऑप्शंस को हम यूज़ करेंगे इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में या फिर BingX में या कोई और एक्सचेंज पे, जिस पे हम अगला वीडियो बनाएंगे। अब चलते हैं किसी एक क्रिप्टो करेंसी को खरीदने में। तो फॉर एग्जांपल चलो हम टोकन फाई को ही खरीदते हैं। अब देखो, एक टोकन फाई की वैल्यू है 16 रुपये 82 पैसे। आपको ग्राफ दिख रहा है। ग्राफ को आप 1 दिन के हिसाब से, 5 मिनट के हिसाब से, 1 मिनट के हिसाब से या फिर 1 घंटे के हिसाब से, आप अपने टाइम के हिसाब से कि आप कितने समय का ग्राफ देखना चाहते हो वो देख सकते हो। अब जैसे मैंने 1 घंटे का चुना तो हर एक कैंडल यहाँ पर 1 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब कि पिछले 1 घंटे में क्रिप्टो करेंसी बुलिश यानी कि ऊपर गई है, एक पॉजिटिव गेन दिखाया है। अगर कैंडल रेड है यानी कि पिछले 1 घंटे में ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी नीचे गई है। अब आपको यहाँ पर ग्रीन रेड सब दिख रहा है, ठीक है। अगर 1 मिनट का देखें, अब 1 मिनट वो लोग देखते हैं जिनको बहुत इसलिए कि 5 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करनी है, वो लोग देखते हैं कि 1 मिनट में क्या चल रहा है। तो 1 मिनट में आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी का क्या हाल है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसीज को खरीदते हैं वो 1 वीक का देखते हैं। अब देखो 1 वीक का आप देखो तो हर एक कैंडल यहाँ पर 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। और आप देख सकते हो कि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस पहले थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर नीचे आया, फिर काफी ऊपर गया, काफी बड़ा उछाल दिखा है हफ्ते के हिसाब से। और फिर आते हैं क्रिप्टो करेंसी को बाई करने पे। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में हम एक स्टॉक मिनिमम खरीदते हैं, 1 से कम नहीं खरीद सकते हैं। बट क्रिप्टो करेंसी में हम 1 से कम क्रिप्टो करेंसी भी खरीद सकते हैं। जैसे अगर किसी एक बिटकॉइन का वैल्यू 60 लाख रुपए है तो ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा 60 लाख दें तभी एक बिटकॉइन खरीदें। हम 50 रुपये 100 रुपये में बिटकॉइन की कुछ दशमलव में कुछ वैल्यू भी खरीद सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा है 16 रुपये 82 पैसे, ठीक है। एक बार अपने फंड में आ जाते हैं और आपको अपना फंड दिखा देता हूँ कि मेरे पास इस समय सिर्फ 7 रुपये का ट्रॉन है, 7 रुपये का वजीरेक्स है और 62 पैसे का USDT है। और कोई मेरे वॉलेट में इस समय क्रिप्टो करेंसी नहीं है। वापस एक्सचेंज पे चलते हैं, टोकन पे चलते हैं, बाई पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर बाई में हमें एक लोवेस्ट प्राइस का ऑप्शन दिया हुआ है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस हर समय बदल रहा होता है और जब आप खरीद रहे हो तो आप चाहोगे कि आपको सस्ते से सस्ते में मिले। इसलिए जब आप खरीदने जाओ और वैल्यू भरने में आपको ज़्यादा देर लग जाए तो आप लोवेस्ट पे क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि प्राइस अपडेट हो जाएगी।
इसका रीज़न ये है कि WazirX पे अभी के लिए मार्केट वैल्यू पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का प्राइस हर समय ऊपर नीचे हो रहा है, आपने मार्केट ऑर्डर क्रिएट किया, मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर डाला, यानी कि इस समय जो भी उसका प्राइस होगा उस प्राइस पे वो बाई हो जाएगा। आपकी किस्मत अच्छी हुई, उस सेकंड, जिस सेकंड आपने ऑर्डर डाला उस सेकंड हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का प्राइस नीचे गया था तो आपको सस्ते में मिल जाएगा, ऊपर गया था तो आपको महंगे मिल जाएगा। ज़्यादातर होता है कि ऊपर जाता है और महंगे में मिल जाता है। तो आपको WazirX पे जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है लिमिट का, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आपको भी यही यूज़ करना चाहिए। लिमिट ऑप्शन में क्या होता है कि आप क्रिप्टो करेंसी का एक प्राइस डिफाइन कर देते हो कि अगर वो क्रिप्टो करेंसी इतने रुपए की हुई तब ही ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अब जैसे इस केस में क्रिप्टो करेंसी 16 रुपये 82 पैसे की है और मैं आपको बाई ऑर्डर इसका चल रहा है 17 रुपये 20 पैसे का, मैं इसको कर देता हूँ 15 रुपये का। ठीक है, 15 रुपये के प्राइस पर मैं खरीदना चाहता हूँ। कितना खरीदना चाहता हूँ? 10 खरीदना चाहता हूँ, यानी 150 रुपये का। बाई पे क्लिक किया। अब देखो मुझे फ़ी कितनी देनी पड़ेगी? 0.472%, यानी मान के चलो 0.5%। अगर आप 1000 रुपये का क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो तो आपको 5 रुपये के आसपास, यानी 4 रुपये 70 पैसे के आसपास फ़ी देनी पड़ जाएगी, ट्रांजैक्शन फ़ी। अब इसको हम कन्फर्म करते हैं। ठीक है, आपने देखा ऑर्डर प्लेस हुआ, अभी तक कहीं पे भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है कि मैंने क्रिप्टो करेंसी का जो दाम था उससे कम दाम लगाया है। अब मैं 15 रुपये के हिसाब से खरीद रहा हूँ, अगर कोई 15 रुपये के हिसाब से बेचने को तैयार होगा तो वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और मैं इसको कुछ सोच करके आपको दिखा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब आपके ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होते हैं WazirX पे तो वो कहाँ जाते हैं और आप उनको कैसे कैंसिल कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। अब जैसे ये ऑर्डर्स के सेक्शन में आप नीचे जाओगे तो आपको ओपन ऑर्डर और पास्ट ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा। पास्ट ऑर्डर में आपको वो ऑर्डर्स दिखेंगे जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ओपन ऑर्डर में अभी आप देख सकते हो मेरा ये टोकन का एक ओपन ऑर्डर है जो मैंने आपके सामने ही क्रिएट किया है। 15 रुपये के हिसाब से मैं खरीदना चाहता हूँ, 10 खरीदना चाहता हूँ, 150 रुपये दूंगा और इसकी प्राइस चल रही है 16 रुपये 82 पैसे के आसपास। तो कोई भी 15 रुपये में बेचने को तैयार नहीं है, तो मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पर ओपन पड़ा हुआ है। जैसे ही प्राइस 15 रुपये आएगी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि आप WazirX पे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने पैसे डाले, ऑप्शन फिल किया, डिटेल्स फिल किया, लेकिन जब तक आप ऑर्डर करने गए क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बदल गई और आपका लिमिट ऑर्डर है और क्रिप्टो करेंसी की प्राइस बदलने की वजह से आपका लिमिट ऑर्डर यहाँ ओपन ऑर्डर्स में आकर के पड़ जाता है और आप सोचते हो कि भैया मैंने तो बाई पे भी कर दिया और मेरा बाई भी नहीं हुआ, मेरे फंड में दिख नहीं रहा है। तो आप एक बार ओपन ऑर्डर में जाकर के देख लेना। अब अगर मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूँ या फिर मॉडिफाई कर दूँ, दो ऑप्शन है। कैंसिल कर दूंगा तो ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा। मॉडिफाई पे चलना और आपको मॉडिफाई भी समझा देता हूँ। मॉडिफाई में ये ऑप्शन फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देगा कि आप अपने प्राइस को अपडेट कर सकते हो। जैसे ही मैंने लोएस्ट प्राइस पे क्लिक किया 17 रुपये 20 पैसे हो गया और अमाउंट हो गया 150 रुपये। अब अगर मैं बाई पे क्लिक करूँ और इसको कंप्लीट करूँ तो देखो मेरा ओपन ऑर्डर में नहीं आया, ये ऑर्डर सीधे एग्जीक्यूट हो गया है। पास्ट ऑर्डर में अगर हम चले तो देखो पास्ट ऑर्डर में हमारा टोकन जो है वो बाई हो गया है। और वापस से अगर हम फंड पे चल करके रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हो कि हमारा 131 रुपये का बाई हो गया। मैंने 150 डाला था लेकिन 131 का ही बाई हुआ है क्योंकि 8 टोकन बाई हुआ है। तो बाकी जो बचा वो पैसे मेरे यूज़ नहीं हुए। आप देख सकते हो 500 रुपये था, 362 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं। अगर वो पूरे 150 यूज़ होते तो 350 बचते। अब ये तो हो गया WazirX का लिमिट का फीचर। अब इसी में एक फीचर आता है जो है स्टॉप लिमिट का, जिसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतनी एडवांस ट्रेडिंग WazirX में होती भी नहीं है और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप WazirX पे करो। आप लिमिट पे जब क्लिक करोगे तो आपको एक स्टॉप लिमिट का ऑप्शन भी दिखेगा। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने देखा कि भैया क्रिप्टो करेंसी 10 रुपये की है और आज बढ़ करके 12 रुपये चली गई है, तो आपने बाई प्राइस लगा दिया 12 रुपये पे, स्टॉप लिमिट लगा दिया 11 रुपये में कि मान लो आप क्रिप्टो करेंसी खरीद करके सोने जा रहे हो और आप बहुत ज़्यादा लॉस नहीं सह सकते हो। आपको लगता है कि यार मैं 12 रुपये का खरीद के 11 रुपये का नुकसान पे बेच दूंगा चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं सो जाऊँ और सुबह उठूँ तो 6 रुपये की क्रिप्टो करेंसी हो जाए या 2 रुपये की हो जाए। तो आप एक स्टॉप लिमिट लगा सकते हो और अगर वो आपके लिमिट को टच नहीं करता है, मान लो क्रिप्टो करेंसी ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो आप जब चाहो तब उसको बेच दो। पर स्टॉप लिमिट हो जाता है कि आपका नुकसान डिफाइन हो जाता है कि इससे ज़्यादा नुकसान तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जैसे ही इतना गिरेगी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी अपने आप सेल हो जाएगी। अब स्टॉप लिमिट समझदार लोग यूज़ करते हैं। उसका एक फ़ायदा ये है कि आप अपने लॉस को डिफाइन कर सकते हो कि कितना लॉस आप झेल सकते हो। लेकिन जो नए लोग होते हैं उनको नुकसान ये होता है कि अगर वो बहुत कम या बहुत ज़्यादा स्टॉप लिमिट लगा देते हैं तो उनके लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार क्रिप्टो करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आपके लिमिट को टच करके आपको क्रिप्टो को सेल करके
फिर वापस अपने प्राइस पे पहुंच जाती है। तो ये सब फीचर्स को आपको वज़ीरेक्स पे यूज़ करने की जरूरत नहीं है, लिमिट तो आपको यूज़ करनी पड़ेगा, स्टॉप लिमिट यूज़ करने की जरूरत नहीं है। इसको कहाँ यूज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ वज़ीरेक्स पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। फंड को कैसे निकालना है वो तो मैं पहले ही समझा चुका हूँ, क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदना है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक सवाल आता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करना है तो क्या वज़ीरेक्स सही है? मेरा अपना सजेशन होगा कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में अपने फंड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करो। शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार अभी खरीद रहा हूँ, थोड़ा सा बुल रन आएगा, थोड़ा सा मार्केट बुलिश होगा, क्रिप्टो करेंसी का दाम बढ़ेगा, बेच के प्रॉफिट लेके निकल लूँगा, वहाँ तक ठीक है। बट जब आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो ना, तो या तो ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड करो। आपका ट्रस्ट वॉलेट पे भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, अब मेरे चैनल पे जाकर के आप वो भी देख लेना। या तो ट्रस्ट वॉलेट में होल्ड करो, या तो उससे भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी क्रिप्टो करेंसीज को इसके या फिर इसके जैसे हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करो। अब ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। हार्डवेयर वॉलेट से क्या होता है कि आपका ये हार्डवेयर वॉलेट 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहता है, तो कोई आपके क्रिप्टो करेंसी को चुरा नहीं सकता है। ट्रस्ट वॉलेट में कई बार आपने किसी के साथ सीक्रेट फ्रेज अपने शेयर कर दिए या फिर किसी ने आपका फ़ोन एक्सेस कर लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। और जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है कि कई बार वही ट्रांजैक्शन फ़ी या किसी भी फ़ी के नाम से आपकी क्रिप्टो करेंसी को लेने लग जाते हैं, कम करने लग जाते हैं, या फिर किसी रीज़न से वो आपके अकाउंट को बैन कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, तो आपका जो फंड है वो पूरा लॉस हो सकता है। सबसे बेस्ट तो यही होता है, पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करने का है हार्डवेयर वॉलेट। सेकंड नंबर पे है ट्रस्ट वॉलेट यानी कि हॉट वॉलेट, जो कि हमारे मोबाइल्स में होता है, जिसे हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी कह सकते हैं। बट उसके अलावा वज़ीरेक्स या कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सेफ होता है, उतना सेफ नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और अगर आप हार्डवेयर वॉलेट्स पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं बताऊँ आपसे अगले वीडियो में।